ऑलराइट इन्वेस्टर्स, हमारी आज की कंपनी पंप्स बनाने का काम करती है एंड ये ऐसे वैसे पंप्स नहीं है। इनके पंप्स यूज होते हैं सोलर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सूएज एंड ड्रेनेज जैसे एरियाज में। तो अगर आपको सोलर का थीम प्ले करना है या आपके घर या सोसाइटी में पानी का प्रेशर कम है, देन ये कंपनी आपको इंटरेस्टिंग लग सकती है। एंड आज हम देखेंगे इसका बिजनेस, टेक्निकल्स, वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। शक्ति पंप स्टार्ट हुई थी इन 1992 एंड मार्केट्स में लिस्ट हुई थी इन 1995। 2014 में इन्होंने सोलर पंप्स मैन्युफैक्चर करना शुरू किए एंड 2021 में एक सब्सिडरी स्पेसिफिकली ईवी सेगमेंट के लिए बनाई, जो मोटर्स, कंट्रोलर्स एंड चार्जर्स जैसे पार्ट्स बनाने पे कॉन्सेंट्रेट करती है। इनके पास कुछ पेटेंट्स भी है एंड बाकी की जर्नी आपकी स्क्रीन पे है। फील फ्री टू पॉज द वीडियो एंड हैव अ लुक एट इट। इनके 3 वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। इनका पहला यूनिट पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में है, जहां से ये 3.5 लाख पंप्स बना सकते हैं पर ईयर। ये स्प्रेड अक्रॉस है 16 एकर्स के एरिया में। सेकंड है इनका स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, जो अगेन पीतमपुर में है एंड यहाँ ये 100% स्टेनलेस स्टील पंप्स बनाते हैं, जो लिक्विड्स में सबमर्ज किए जा सकते हैं। यहाँ ये 1.5 लाख पंप्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। एंड फाइनली इनके पास एक इलेक्ट्रिक एंड कंट्रोल यूनिट है। ये बेसिकली एक जापानीज टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लांट है, जहाँ इनके पास सारे मॉडर्न फीचर्स है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स से रिलेटेड। अपार्ट फ्रॉम दिस इनके पास एडिशनल फैसिलिटीज भी है एंड इनके सारे सर्टिफिकेशंस ग्लोबल है। इनका कंपनी स्ट्रक्चर देखने जाए तो शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड मेन होल्डिंग कंपनी है। डोमेस्टिक में इनकी 2 सब्सिडरी है, शक्ति एनर्जी सॉल्यूशंस, जहां इनके पास सोलर स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, एंड सेकंड है शक्ति ईवी मोबिलिटी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मोटर्स, कंट्रोलर्स एंड चार्जर्स के मैन्युफैक्चरिंग पे कॉन्सेंट्रेट करती है। इंटरनेशनली इनके पास 3 कंपनीज है, शक्ति पंप्स यूएसए, शक्ति पंप्स एफजीई यूएई एंड शक्ति पंप्स बांग्लादेश। ये इनकी रिस्पेक्टिव कंट्रीज में इंडिया का ही काम करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये सप्लाई करते हैं 200+ कंट्रीज। अब ये बनाते हैं 1200 से ज्यादा टाइप के प्रोडक्ट्स। सो लेट्स गो ओवर देम वन बाय वन। जस्ट किडिंग। इनके सारे प्रोडक्ट समझने से अच्छा लेट्स टेक अ लुक एट ये यूज कहाँ होते हैं। सबसे पहले एंड काफी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है इनके सोलर पंप्स। इस कैटेगरी में ये बनाते हैं 0.5 HP to 300 HP के पंप्स। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है 280 गीगावाट्स सोलर पावर कैपेसिटी सेटअप करने का बाय 2030। इसके चलते इन्होंने एक स्कीम निकाली, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान या कुसुम फॉर शॉर्ट। इसके 3 कंपोनेंट्स है। पहला है स्मॉल सोलर प्लांट सेटअप करने का, कंपोनेंट बी है 14 लाख सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल पंप सेटअप करने के, एंड कंपोनेंट सी है 35 लाख एग्जिस्टिंग पंप्स जो इलेक्ट्रिसिटी या डीजल से चलते हैं, उन्हें सोलराइज करने के। पोटेंशियल दिख रहा है आपको। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सोलर पावर्ड पंप्स में इसके पास अराउंड 26% मार्केट शेयर है। नेक्स्ट इनके पंप्स यूज होते हैं एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में एंड स्प्रिंकलर्स जैसे यूजर्स के लिए। ऑफ कोर्स सोलर भी इस कैटेगरी में अप्लाई होता है। नेक्स्ट इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं कमर्शियली, जैसे होटल्स, कॉर्पोरेट्स, हाई राइज बिल्डिंग्स एंड कमर्शियल प्रेमाइसेस में, जहां प्रेशर को बूस्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट ये यूज होते हैं बंगलोज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में, जहां पानी को टैंक में चढ़ाने के लिए ये काम आते हैं। इनके पंप्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी यूज होते हैं, जहां हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम्स का यूज होता है, वॉशिंग या स्टोरेज का। एंड फाइनली इनके पंप्स यूज होते हैं सीवेज एंड ड्रेनेज में, जहां बेसिकली फ्लड वाटर को ड्रेन करने के लिए ये काम आते हैं। अगर आप मुंबई से हैं तो अंधेरी और मिलन सबवे की खबरें बारिश के टाइम पे तो आपको मिलती ही होगी। उनको ड्रेन करने के लिए जो पंप्स यूज होते हैं वैसे पंप्स ये बनाते हैं। एंड ऑफ कोर्स सूएज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी इनका यूज होता है। होपफुली आपको इसके बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा अंदाजा मिल गया होगा। एंड अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मूविंग ऑन टू द ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ द कंपनी। ऑफ कोर्स पुश टू सोलर एंड रेगुलेशंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इनके लिए एक ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग डेवलपमेंट भी इनके लिए ग्रोथ ड्राइवर है। एग्रीकल्चर के लिए पंप्स तो चाहिए ही होते हैं एंड दैट इज अ कांस्टेंट ग्रोथ ड्राइवर फॉर द कंपनी। इनके चैलेंजेस इंक्लूड चीपर प्राइसेस फ्रॉम कंपटीशन जो चाइना एंड अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से आता है। ये गवर्नमेंट पॉलिसीज पर डिपेंडेंट है एंड व्हाइल दैट कैन बी अ ग्रोथ ड्राइवर, इट कैन ऑल्सो बी अ चैलेंज। ये गवर्नमेंट से डायरेक्टली भी डील करते हैं एंड पर्सनली आई लाइक to think of it as a challenge क्योंकि
क्योंकि बिहाइंड द सीन्स क्या होता है वो काफी ओपेक है। कमोडिटी प्राइसेस का फ्लक्चुएशन कैन बी अ चैलेंज फॉर द कंपनी। हियर इज अ लुक एट द मैनेजमेंट फॉर यू टू गो थ्रू। मेक श्योर यू डू योर रिसर्च ऑन देम। मूविंग ऑन टू द टेक्निकल्स, वीकली चार्ट्स पे कंपनी कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड में है, लेकिन थोड़ी बहुत सिक्लिकलिटी दिख रही है। डेली चार्ट्स पे कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे है एंड कंपनी का पहला सपोर्ट 1620 के आसपास है एंड नेक्स्ट सपोर्ट 1240 के आसपास। इसका एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 911 के आसपास है। ओके, तो इसके वैल्यूएशंस के लिए मैंने कंजर्वेटिव अप्रोच लिया एंड इसको 5 साल के लिए 18% रेवेन्यू ग्रोथ रेट दिया एंड फिर 10% पे स्टेबल कर दिया। इसके मार्जिन्स को मैंने स्लाइटली इंक्रीज किया टू 20% एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड री इन्वेस्टमेंट रेट को इंडस्ट्री एवरेजेस पे ले आया। इसके हिसाब से मेरा प्राइस आया अराउंड 2500, which makes the company undervalued. Of course, I could be wrong and you can download the sheet from the link in the description below to make your own assumptions. That being said, technicals and valuations मिला के मैं क्या करूंगा? Honestly, I wouldn't have a problem buying the company. लेकिन अगर मैं conservative approach लेना चाहता हूँ, then 20 to 30% buying अभी करूंगा and then अगर pullback मिला तो वहाँ average कर लूंगा। Financials में कंपनी का market cap 4000 crores के आसपास है, ROE 31 का है and ROE 24 का। Stock का P 28 के आसपास चल रहा है। P&L पे कंपनी के सेल्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं एक्सेप्ट फॉर लास्ट ईयर जहां इन्होंने 350 करोड़ का हरियाणा गवर्नमेंट का ऑर्डर रुकवा दिया क्योंकि रेट्स पुराने मिल रहे थे। हियर इज अ लुक एट द करंट ऑर्डर बुक एंड देयर रेवेन्यू मिक्स। कंपनी के मार्जिन्स ठीक है बट सिंस इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इनके मार्जिन्स कैप्ड होने चाहिए एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है जहां इन्होंने इस साल हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया है। बैलेंस शीट पे कंपनी के रिजर्व स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी बहुत बोरोइंग्स है एंड फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। कैश फ्लोज कंपनी के वेरिएबल है एज दिस इज अ हाईली ऑर्डर बुक डिपेंडेंट कंपनी। रेशियोज में कंपनी का डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज एंड डेज पेएबल इंक्रीज हो रहे हैं। इसका कैश कन्वर्जन साइकिल एंड वर्किंग कैपिटल डेज स्लाइटली कम हुए हैं एंड रोस वेरिएबल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स एंड पब्लिक का स्टेक कम होके DIIs के पास है एंड FIIs ने भी स्लाइटली शेयर बढ़ाया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो यू शुड चेक आउट दिस वीडियो नेक्स्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।